औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल जो है जो बाहर हमारा यूट्यूब के बाहर एक नाम लिखा हुआ था कि इन स्क्रिप्ट्स को अगर आप बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे, लेकिन प्रूफ के साथ। प्रूफ आपको कैसे देना तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अब इस वीडियो में बता दूँ कि आपने सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट जो है, अब जितने भी मैं स्क्रिप्ट्स जो है डिस्कस करूँगा तो इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें फॉर द टाइम पीरियड ऑफ, आप ये समझ लें कि 1 to 2 मंथ्स, 1 से 2 महीने आप अगर इसको बाय करके रख लें, ये आसमान पे जाए ज़मीन पे जाए, आपने फिर इसमें से निकलना नहीं है कि जब तक आपको आपका टारगेट ना मिले या आपको अच्छे, आप समझ रहे हो कि अब मुझे टारगेट नहीं बल्कि मुझे अच्छे गेंस मिल रहे हैं तो मैं निकल जाऊंगा। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो करे, ये डबल नहीं करेगा आपका पोर्टफोलियो, लेकिन आपको अच्छा 2 से 3 1 से 2 महीनों में अच्छा आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो जाएगा और मुमकिन है कि आपके जितने भी लॉसेस हैं वो इन स्क्रिप्ट्स के ज़रिए रिकवर हो जाएंगे। तो बात करते हैं आज के हम अपने पहले स्क्रिप्ट की। आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट के बारे में अगर आपको मैं दिखाता चलूँ कि इसने जो अपना हाई है ऑलमोस्ट 139 के पास इसने अपना हाई लगाया, वहाँ से करेक्ट होता हुआ इसने जो अपना लो लगाया अभी कुछ दिनों पहले वो तकरीबन 118 रुपये 118 के पास इसने अपना लो लगाया। इस वक्त जो इसकी फिर इस रैली का इसने अपना आगाज़ किया और 125 तक ये अपने आप को लेके गया और इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो है 121 के पास। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये इस वक्त डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब देखें यहाँ से लोअर से हाई लोअर बनाते हुए यहाँ से ये नीचे आना शुरू हो गया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, आप देखें। ठीक है, अब जो है इसको काफ़ी ज़्यादा ये डिस्काउंट हो चुके हैं, कहाँ पे 140 के करीब था और कहाँ पे ये 120 के करीब आ गया। अगर आप इसको बाय कर लें, देखें सबसे पहले आपको कुछ बातें समझाना लाजमी है। आप वो अगर बातें समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी यहाँ पे मार नहीं खाएंगे। देखें बात यह है कि छोटी सी अगर आपको मैं मिसाल दे दूँ कि जंगल में आपको लेपर्ड भी नज़र आता है कि वो शिकारी है, खूंखार दरिंदा किस्म का एक जानवर है। शेर भी नज़र आता है, चीता भी नज़र आता है, टाइगर हो गया, लेपर्ड्स हो गए, टाइगर और लाइन हो गया, और इन जैसे और मुख्तलिफ हैं जो शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का। आप ये भी समझ लें, मिसाल देने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपका जहन थोड़ा पुख्ता करने के लिए कि आपने काम यहाँ कैसे करना है। क्योंकि मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स ज़्यादातर बने हैं, कुछ कहाँ पे फंसा हुआ है, कुछ कहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई किस तरह काम कर रहे हैं, कोई किस तरह काम कर रहे हैं। तो पहली बात, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और पैसा लगा के उसे एवरेज कर रहे हैं और पैसा लगा के एवरेज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अच्छे गेंस नहीं मिल रहे। वो आखिर में नज़र मुझे यही आ रहा होता है कि अब ये अगर एक और दफ़ा इन्हें झटका मिलना है तो ये मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे। हालांकि देखें ये एक बिज़नेस है, जुआ खाना नहीं है, यहाँ पे आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बिज़नेस बना के से रखेंगे तो इंशाल्लाह अगर आपको गेंस ना मिले तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, आपको गेंस अच्छे मिलेंगे। लेकिन क्या याद रख लें, यहाँ पे कुछ तरीक़ाकार है काम करने का। पहला तरीक़ाकार ये है कि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ख़रीदने की जगह कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बेचने की जगह कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक पहली बात है आपको डिसिप्लिन से काम करना है, दूसरी बात सब्र से काम करना है। जिसमें सब्र नहीं है यहाँ पे वो पहले ही पैसा इन्वेस्ट करने से पहले भाग जाए। यहाँ पे सब्र वालों की ये जगह है। आप जितने भी देखें मार्केट के जो किंग होते हैं ना, आप उनकी बातें सुन लिया करें। इस वक्त जो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स का किंग है वो वॉरेन बफेट है। वो खुद कहता है कि जब तक सब्र में पैसा नहीं लगा लेता उसके पास कोई मंतक नहीं है, ना वो मैनिपुलेशन करता है, वो सिर्फ सब्र से बैठा होता है। लेकिन उसके जो तरीक़ाकार डिसिप्लिन होता है वो उस पर प्रॉपरली अपने रूल्स बना के उसे चलता है। देखें अदारे जो होते हैं वो एक अपने तरीक़ेकार के तहत चलते हैं। जब यहाँ पे आप लोगों के 5 नहीं 10 लाख 20 लाख 50 लाख कर लें, 2 करोड़ कर लें, इतना ही इंडिविजुअल्स अपना एक बंदा लेके आता है ना पैसा, तो जो कंपनीज़ होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो करोड़ों में कम अज़ कम करोड़ों रुपया उनका लगा होता है एक स्क्रिप्ट के ऊपर। हमारा तो सिर्फ कुछ पैसे लग जाएं और डिवर्सिफाई आप लोगों ने इतना किया होता है कि उसको ऐसी की तैसी हुई होती है पोर्टफोलियो की।
तो वो एक स्क्रिप्ट के अंदर करोड़ों रुपया लगा के बैठे हुए होते हैं सुकून से। उनके जहन में होता है कि अगर इन केस मार्केट में अगर बैड न्यूज़ आ गई हम कैसे चलेंगे, हमारा अगला क्या होगा। वो एक तरीक़ेकार से चल रहे होते हैं। और जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, वो जितने भी मायूस हुए हैं मार्केट से, उनके मैंने एक चीज़ देखी है, उनका पास तरीक़ाकार नहीं होता। वो किसी स्ट्रेटजी के तहत नहीं चल रहे होते, बल्कि वो अंधा हुआ चलाई जा रहे होते हैं कि 1 रुपया मिला निकल के आगे चले गए। और सबसे पहली बात, मार्केट्स में डे ट्रेडर जो है वो हर कोई बनना चाहता है। याद रख लें, डे ट्रेडिंग में नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट के कम है। होती है डे ट्रेडिंग, अच्छा करते हैं लोग, लेकिन वो फिर डे ट्रेडिंग वाले डेली की डे ट्रेडिंग नहीं करते। उन्होंने कसम नहीं खाई होती कि हमने डेली ही ट्रेड लेनी है। देखें, जो भी आप ट्रेड ओपन करेंगे उसको आप चलाएंगे, इधर या वो लॉस में क्लोज़ होगी या इधर वो प्रॉफिट में जाएगी। तो डे ट्रेडिंग में मार्केट में कोई न्यूज़ आने की देर है तो चार्ट्स, जैसे मैं कहता हूँ कि बेबस हो जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं। या किसी की चीज़ एकदम देखें, कल एवियन की ऐसी न्यूज़ आई तो एवियन ने उस न्यूज़ को अंदर नहीं किया, वो थोड़ा सा 3 रुपये 2 रुपये ऊपर गया, हालांकि लॉक लगा लेना चाहिए था। वहाँ से वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, वहाँ से नीचे आ गया, वहाँ हम लोगों ने उसे शॉर्ट किया हुआ था, वहाँ से हम लोगों ने उसके गेंस लिए। अच्छा, बात आपको इसकी कर लें कि आपने डिसिप्लिन के साथ कैसे चलना है। देखें, 1 से 2 महीने आपने इसमें डिसिप्लिन से अगर आप बैठेंगे तो अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो ना किया तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं आपको ये इतनी ज़िम्मेदारी से बात कह दे दूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो, आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, बात इतनी सी है कि इस वक्त ये चल रहा है स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में। अगर मैं आपको समझाता चलूँ कि यहाँ से आप देखें कि पहले इस तरीके से ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, फिर यहाँ से जो है इसने अपने डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया। ये डाउन ट्रेंड में जब से ही ये इंटर हुआ, आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। आपको खुद महसूस होगा कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। देखें, यहाँ से फिर ये सीधा यहाँ पे आ गया, यहाँ से आगे अभी यहाँ आ गया, ठीक है। अगर तो ये, क्योंकि ये देखें एक डॉटेड लाइन जो ये बीच में जा रही है, ठीक है, ये इसकी इंटरवल ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। कभी ये यहाँ नीचे से आती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, ऊपर से भी आई है तो ये देखें सपोर्ट बन गई है। अगर आपको मैं यहाँ पे ही इसको रोक के थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो आप अगर इसको जूम करके देखें तो बिल्कुल वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आई है इसमें। आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही थी, ठीक है, यहाँ से थोड़ी रिजेक्शन आई, एक ग्रीन कैंडल बनी रिजेक्शन लेके, फिर यहाँ पे ये इसको टच करने ही रिजेक्ट हुई है, प्राइस रिजेक्शन आई है सपोर्ट से। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट के पास आके इसे ये समझ लें कि एक झटका लगता है और ये फिर ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। इसमें अब दोनों जो है फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी बनती जा रही है। याद रख लें कि जिस दिन इसमें से यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, इधर की ऊपर की क्लोजिंग आ गई, आप ये समझ लें कि 1 to 4 1 to 5 की अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, या इस जगह पे यहाँ पे, क्योंकि अब अगली कैंडल यहाँ पे बनेगी और ये अगली क्लोजिंग जो है 1 to 4 1 to 5 के करीब दे देते हैं, तो मेरी बात याद रख लें, ये फिर अपना ट्रेंड चेंज करेगा, फिर ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ये अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर की तरफ जाएगा। इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ये डिस्काउंट हो गया और एक फ़ास्ट आइटम है इस वक्त। अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो इसके वॉल्यूम्स आप देखें कि नहायत ही कम हुए हैं। तो कम होने की वजह यह है कि इसको सस्ते में माल को उठाया जा रहा है। माल को उठाता कौन है? हमेशा सस्ता माल उठाते हैं इंस्टीट्यूशंस, सस्ता माल उठाते हैं। आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं ज़्यादातर जो है हमेशा वो सेलिंग में रहते हैं, लेकिन आजकल बाइंग में रह रहे हैं। वजह कि जब आप लोग ख़रीद रहे होते हैं माल, वो आप किसी से तो ख़रीद रहे होते हैं ना। कौन नुकसान में बेचता है? नुकसान में कोई भी नहीं बेचता, सिर्फ इंडिविजुअल्स यहाँ नुकसान करते हैं, इंस्टीट्यूशंस नहीं करते। बात समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरी बात वहाँ पीछे रह गई थी कि जंगल का एक खूंखार जानवर होते हैं जंगल में जब खूंखार जानवर होते हैं तो वहाँ पे हिरन भी होती है और बाकी भी होती हैं जो चारा चर रही होती हैं घास वगैरह का। तो जब वो खा रहे होते हैं तो जंगल का बादशाह दे के कह रहा होता है हाँ खाओ। वो असल में चारा तुम नहीं खा रहे, चारा मैं खा रहा हूँ। बेसिकली तुम खा रहे हो और तुम्हारा शिकार मैं करूँगा। आप जो 1-2 रुपये हासिल कर रहे होते हैं ना घास की सूरत में चारे की, तो इंडिविजुअल्स दे के आपको हंस रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं ठीक है थोड़ा सा कमा लो और कमाओ और थोड़ा पैसा लेके आओ, थोड़े और मोटे हो जाओ, थोड़े और अच्छे हो जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा सारा मैं खा लूँगा। आपको फिर अपनी सोच बदल के अपने अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन बनाना होता है। कैसे बनाना होता है? जैसे भी मैंने मिसाल आपको दी है कि सब लोग बेच रहे हैं, फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स माल ले रहे हैं, फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स आहिस्ता आहिस्ता माल को इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त जो डल सेक्टर हुए हुए हैं उनमें सीमेंट नंबर 1 है, डल हुआ है बिल्कुल, और आईटी स्टॉक हुआ है। वो तो रुका हुआ, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, लेकिन ये डल होकर अपने आप को काफ़ी डिस्काउंट कर रहा है। तो सीमेंट सेक्टर को ये किसी और जगह पे कहीं ना कहीं कोई बड़ी पार्टी उठा रही है।
अब देखें आप अमूमन जब फ़ीपी लिपि तो हर शख्स ही देख रहा होता है, हर मेंबर जो है स्टॉक एक्सचेंज का जो यहाँ पे काम करता है वो फ़ीपी लिपि देखता है। फ़ीपी लिपि में आप ये नोट करें, ज़रा ध्यान करें कि आजकल फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स थोड़ा थोड़ा बाय कर रहे हैं। जब बाय वो कर रहे हैं तो जब मार्केट अपने सेंटिमेंट्स चेंज करके बुलिश हो जाएगी और ऊपर की तरफ जब जाएगी और बाइंग की तरफ जाएगी, तो मुझे ये बात बताएं कि आप फिर जब माल ख़रीदेंगे वो किससे ख़रीदेंगे? किसी ने सस्ता ले के आपको बेचना तो है ना। तो तरीक़ाकार आप भी अपना ये बना लें कि जब इंस्टीट्यूशंस माल आपसे यूँ ऊपर उठाने लगें या दूसरे इंडिविजुअल्स उठाने की तरफ जाएँ, तो आपका काम हो कि वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हों। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अभी जो ये वीक मेरा गुजरा है, तो इस वीक में यकीन करें बहुत थोड़ी सी मैंने बाइंग की है, ज़्यादातर मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है अपने क्लाइंट्स की भी, अपनी भी, जिनका मैं पोर्टफोलियो संभालता हूँ, मैंने उनकी भी प्रॉफिट टेकिंग की है जो भी लास्ट वीक गुजरा है। और उससे जो लास्ट वीक मेरा जैसे ही आया था, जब फ्राइडे वाले दिन जो है लॉकडाउन की खबर आई थी, नीचे काफ़ी ज़्यादा मार्केट चली गई थी, तो आप यकीन करें कि उससे वो जो वीक था हमारा, वहाँ पे मैंने सारी बाइंग की हुई थी। और इस वीक जो है मैंने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि फ्राइडे गुजर गया था, मार्केट ने ऊपर जाना था। जब ऊपर जाती रही तो मैंने PRL को 22 पे उठाया हुआ था, तो अभी आपके सामने उसका रिज़ल्ट है। ASL भी मैंने 22 के करीब उठाया हुआ था, रिज़ल्ट आपके सामने है उसका, वो कहाँ तक गया है। आप बाकी स्क्रिप्ट मैं किस किस का बताऊं कि बाकी स्क्रिप्ट भी आप देख लें। आप साजगार मैंने 160 पे उठाया हुआ था, आज 171 उसने लास्ट लगाया। हमने वहाँ पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग की है। जब आप लोग उठा रहे थे तो आप लोग हमारे से ही माल ख़रीद रहे थे। तो अपने अंदर ये याद रख लें कि माल को सस्ता उठाना है, सस्ते से सस्ता उठाना है, वरना बाइंग नहीं करनी। यही मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, यही मेरे जो व्हाट्सएप के मेंबर्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं कि बाइंग करा के हम उन्हें सब्र तहम्मुल से बिठा देते हैं। देखिए, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको जहन में हो, टारगेट हर इंसान को होता है कि मैंने कितना लेना है, आप चाहते हैं कि मेरा 10% 8 to 10% मैं मंथली निकाल लूँ, तो देखिए अगर आप टेंशन भी लेंगे, पूछेंगे, आगे पीछे चलेंगे। अगर आपको एक स्क्रिप्ट मैं बता दूं कि आप ये उठा लें, 1 में से 1.5 महीने के बाद आपको 10 to 15% मिल जाएगा, तो टेंशन भी नहीं होगी, हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे और आपका ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा होगा। देखिए, इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो उनका इतना बेवकूफ़ दिमाग नहीं होता कि वो डे ट्रेडिंग करके अपने आप को ख़राब करें। हाँ, प्रॉफिट जब नज़र आ रहा होता है कि मार्केट में ख़बरें ख़राब आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं और कोई ऐसे सेंटिमेंट्स चेंज होने वाले हैं कि बेरिश ट्रेंड आने वाला है, तो वो वहाँ पे अपने आप को 1-2 हफ़्ते में या 1-2 दिन के अंदर अपने आप को क्लियर करके निकल आते हैं और अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। लेकिन याद रख लें, हमेशा अपने आप को इस एक ज़हन में चलाएं कि मैंने माल उठाना है सस्ता, जितना सस्ता हो सकता है मैंने उठाना है, फिर मैंने सब्र से बैठ जाना है। मैं आपको और स्क्रिप्ट्स भी बताऊंगा जिनके अंदर इस वक्त आपको अगर लेके बैठ जाएं 1 महीना 1.5 महीना, तो यकीन करें कि आप फिर ख़ुद महसूस करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो जो है इतना आपने मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतने आपने गठे गेंस नहीं लिए होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है बहुत कम अच्छा गेंस ले रहे होते हैं। अदरवाइज़ 1, 2, 50 पैसे 30 पैसे में ले के निकल जाते हैं। वो फिर आपको थोड़ा थोड़ा वो इसी तरीके से हिरन जैसे चारा चल रही होती है, तो शेर देख रहा होता है कि ठीक है थोड़ी और फल फूल जाए तो फिर एक दफ़ा शिकार करूँगा, तो वो इंस्टीट्यूशंस देख रहे होते हैं। मार्केट आपको खुद कहती है वेलकम, आए मेरे में इन्वेस्ट करें। जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप देखते हैं वो ऊपर जा रही होती है, आप खुश हो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। लेकिन आपका मसला क्या होता है, आप बुलिश मार्केट में ही उसको आप उतार देते हैं, फिर दोबारा आप उसमें री एंटर होने की करते हैं, फिर उतार देते हैं, जो इसकी वजह से आप आखिर में वो आपका जब 8-10 रुपये का गेन आप ले लेते हैं, एकदम मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज करती है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है, कुछ लगा के निकल आते हैं नुकसान में, थोड़ा कमाया लेते हैं और अपना थोड़ा सा नुकसान करके निकल आते हैं। और जो कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं हमने नीचे से तो कमा लिया था, अब लॉस नहीं करना, इधर रुकना है। वो फिर 5 महीने 6 महीने 7 महीने, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो नेट सोल 280 का लेके बैठे हुए हैं, अभी भी 240 से 280 के बीच में वो लेके अभी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने लॉस बुक नहीं किया। लॉस बुक क्यों नहीं किया? सर हम वहाँ से लेके चल रहे थे 176 से, हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर हम ऊपर गए, जब वो ऊपर गया वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, फिर एक जगह पे आया तो हमने कहा दोबारा ये डिप ले रहा है बाय कर लें, वो अल्लाह के रिवर्सल आ रहा था। तो जब इन्होंने रिवर्सल में बाय कर लिया तो स्टॉप लॉस लगाना तो गुनाह समझ लिया उन्होंने, तो वहाँ पे वो फिर स्टक हो गए। और वो जो इन्होंने गेंस अपने जहन में रखे हुए थे तो वो तो सारे खा के लेके चले गया ना। वही बात आई कि हिरन जो चाह रही थी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, तो एंड में उन्होंने जैसी पोजीशन अपनी ऑफलोड की, ऑफलोड करने के बाद तो जैसी वो डाउन ट्रेंड में आया, ये 240-280 में बाय करके बैठे हुए थे। अब जो इतना वो मुनाफा कमाया था वो तो सारा लेके निकल गया। अब 150 में बेचो नेट सोल, अब या 150 में बेचोगे तो वो जितना कमाया हुआ था वो तो उधर निकल गया, उल्टा जेब से भी जा रहा है।
तो ये थोड़ी बात आप समझने की कोशिश करें कि पहली बात क्लियर कट आप मार्केट में समझ लें कि आपने माल सस्ते से सस्ता उठाना है, सस्ते से सस्ता, जितना सस्ता हो सके आपने उठाना है। दूसरी बात, पेशेंस के साथ बैठना है। महंगा माल ले लिया, लालच कर ली, लालच और डर की मार्केट में जगह नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज नाम है लालच और डर का, नाम ही लालच और डर का है। अगर यहाँ पे आपने लालच कर ली या आप डर गए, आप दोनों में डर क्या कि कल ये नीचे आ जाएगा, मैं यहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, आप डर के फारिग हो जाएंगे। आपने लालच कर ली कि ये और ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे ले लूँ, आप वहाँ पे फारिग हो गए। आपने बस एक असूल अपने जहन में रख लेना है कि मैंने सस्ते से सस्ता माल उठाना है। अब ये पायनियर सीमेंट है, आपको वापस मैं लेके चलूँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना था कि कॉन्सेप्ट में आपने बाइंग कैसे करनी है और इसको आगे लेके कैसे चलना है। फिर ये स्ट्रेटजी जो है कामयाब तरीके से आपके सामने आएगी और फिर ये आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अच्छा, पायनियर सीमेंट है इस वक्त, आप अगर इसको बाय कर लें, ठीक है, देखें ये पहले भी एक दफ़ा आया है नीचे, रैली का आगाज़ देखें यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट 135 के पास, वहाँ से करेक्ट होता हुआ ये नीचे अपने आप को 116 तक आया है। अगर आप अभी इसे 121 में बाई कर लें, 121 में बाय कर ले, 116 पे जाए या 113 पे जाए, 115 पे जाए, आपने इसमें से फिर उतरना नहीं है। आप बैठ जाएँ इसमें, आप बैठ जाएँ, महीने एक बैठ जाएँ, आप सिर्फ 1 महीना कम से कम आप इसमें बैठ जाएँ। आपको ख़ुद महसूस होगा कि आने वाले दिनों में ये आपको इजीली स्टार्ट का इसका जो है 126 128 आपको दिखाएगा, देन उसके बाद ये आ जाएगा आपको लेके 133 135 के पास। अगर आप 133 135 के पास अगर 1 महीने के बाद भी अगर आप इसमें ज़्यादा नहीं 1000 आप खाली उठा लें, सिर्फ 1000, आपको 1000 जो है 1,21,000 रुपये का पड़ेगा। और आप जो है इसे अगर सेल आउट कर दें 135 133 में, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपये नॉर्मली आपको इसमें मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और अगर आप डे ट्रेडिंग अगर इतनी आप कर लें, तो मेरे ख्याल में डे ट्रेडिंग में आप बीच में लॉसेस भी जब बुक करते हैं, तो एट द एंड जब आप निकालते हैं अपनी रेशो, तो वो गड़बड़ हुई होती है। किसी महीने आपको मिल जाता है थोड़े अच्छे गेंस, अगले महीने जो गेंस लिए होते हैं वो भी निकल जाती हैं। तो बात इतनी सी है, स्विंग ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग में आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होगा। ये इंडिविजुअल्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जो एक्सपर्ट हैं वो तो डे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने पैसा बहुत गवाया होता है, फिर वहाँ से वो चल रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त मार्केट में जो ज़्यादातर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादातर न्यू हैं। पुराने तो काम कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने सरमाए को जो है आप अच्छे तरीके से उसे महफूज बनाएं और कोशिश करें स्विंग ट्रेड्स में है। आप इसमें खाली बैठ जाएं पायनियर सीमेंट में, इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में इसके सेंटिमेंट्स में आपको बताना क्योंकि समझ नहीं आएंगे इस तरीके से, मैं इसको देख चुका हूँ। आप इसमें बैठ जाएं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ये आपको अच्छे गेंस देगा। आए चलते हैं अब हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ATRL, अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी लिमिटेड का अगर आपको मैं चार्ट दिखाता चलूँ, तो आप देखें कि इसका हाई जो है ऑलमोस्ट 290 के करीब का लगा हुआ है, ठीक है, 285 280 290 285 एंड 290 के करीब इसका अपना हाई लगा है। अब आप देखें कि 285 और 290 के करीब अगर इसका हाई लगा है, तो वहाँ से ये देखें कितना करेक्ट होता हुआ अभी ये आ गया 225 226 के पास। इसने अपना लो जो लगाया था वो ऑलमोस्ट 223 222 और 223 के पास, 222 223 के पास लगाया, और वहाँ से इसने अपने आप को 240 242 तक लेके गया और फिर अपने आप को नीचे लाया। अच्छा, आपको अगर मैं ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है अच्छी जो पोजीशन आप ले सकते हैं, वो पोजीशन आप ये करंट ट्रेड पे भी ले सकते हैं, नंबर 1 इसको आप करंट रेट पे ले सकते हैं इसके में आप पोजीशन, और दूसरे आपने फिर हाफ़ क्वांटिटी जो है फॉर एग्जांपल आप 1000 लेना चाहते हैं इसमें, एग्जांपल के तौर पे 1000 आप चाहते हैं आप अटक रिफाइनरी लें, तो आप 500 करंट रेट पे इसको ले सकते हैं, ताकि यहाँ से अगर ये रिवर्सल आए तो ठीक है, ऑनर अगर कर लेगा तो ऊपर चलूँगा। अदरवाइज़ आप इसको एवरेज आउट करने के लिए 210 के करीब आप याद रखिएगा, अगर ये आएगा आप इसे एवरेज आउट करें। लेकिन फिर मेरी वही बात है कि आप इसमें बैठेंगे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, 1 से 1.5 महीने की आप ने इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप इसमें बैठेंगे इंशाल्लाह ये आपको आने वाले दिनों में पहला 240 का लेवल दिखाएगा। 240 अगर इसने क्रॉस किया देन 260, तो आप 260 पे भी अगर इसको आप ऑफ रोड करें, तो अगर 1000 भी आपने अगर लिया होगा मिनिमम, अगर आप कम से कम भी अगर लें तो 1000 अगर आप लेना चाहते हैं इसमें, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 260 और इस वक्त ये 225 220 और 222 इसी के बीच में वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप ये इसका बॉटम लगा हुआ है,
आप अगर यहाँ पे इसको बाय कर लें, या अगर आधी अमाउंट जो है अगर आप इसमें दोबारा जो है, इससे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि अगली जो है मंजिल के लिए अगर नीचे डिप लेता है तो आप 210 के पास कर लें, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो एवरेज है अगर 226 जैसे और 210 है तो आप इसकी एवरेज खुद निकालें कि ये आपका 220 से नीचे की एवरेज आपको दे देगा इंशाल्लाह। तो जैसे ही वहाँ से वो चलेगा तो आप फिर अंदाज़ा लगा लेंगे 260, तो 40 रुपये आपको एक स्क्रिप्ट के अंदर महीने और 2 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक टेंशन फ्री और एक अच्छी लिमिटेड शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड है ये, और लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको एक अगर अच्छे ऑपरेटिंग गेंस मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये एक गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। देखें मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई प्लॉट्स का काम करता है, कोई गाड़ियों का काम करता है, तो वो भी 1 से 1.5 महीने तो एक चीज़ को लेकर रख के बैठते हैं ना, तब उसके बाद उसके अंदर प्रॉफिट होता है। तो मेरे ख्याल में ये तो बेस्ट है कि अगर आपने 30 लाख का एक प्लॉट लिया और उसके अंदर आपको 2, 3, 5 लाख रुपया बच रहा है, तो वही 30 लाख अगर आप यहाँ पे लगाएं तो मेरे ख्याल में आपको 10 लाख तक बच सकता है, और वो भी 1 से 2 महीने के अंदर। लेकिन आपको ये फिर करना है कि तहम्मुल से आपको इसमें बैठना है, फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, सुकून से बैठना है। और टारगेट आपने याद रख लेना है कि पहले आपका टारगेट जो है ये आपको इनिशियल दिखाएगा 240 255 आपको इनिशियल दिखाएगा, लेकिन 260 तक आपने याद रखना है कि आपने इसे 255 260 के बीच में आपने इसे ऑफलोड करना है। देखिए इस वक्त यहाँ पे इसमें भी ठीक ठाक किस्म की बाइंग हो रही है। अगर मैं आपको इसके वॉल्यूम दिखाऊँ ना, तो जो भी चीज़ अकुमुलेट हो रही होती है तो उसके वॉल्यूम्स थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन चीज़ उठा रही होती हैं। आप अगर इसकी बैक पे वॉल्यूम्स देखें तो ये जब चढ़ा था तो यहाँ पे ही इस पॉइंट पे इंडिविजुअल्स आ रहे थे, यार ये अच्छा चल रहा है चलो इसमें जाए, अच्छा चल रहा है चलो इसमें जाए, अच्छा चल रहा है चलो। फिर जब ये नीचे आता गया तो यहाँ पे कौन ले रहा है, यहाँ कौन बेच रहा है और कौन ले रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे तो समझ आ रही है कि चीज़ ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है तो काम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे कौन हाथ डाल रहा है इसमें, फिर यहाँ से ये देखें ना, यहाँ पे कौन हाथ डाल रहा है इसमें, ये भी तो कोई हाथ डाल रहा है ना। यहाँ ये देखें 21 सितंबर की बात है, ये 21 सितंबर से ले के तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 महीना 16 अक्टूबर 21 और 16 1 महीना हो गया। ये यहाँ पे काम इसमें होता रहा। जिसने करोड़ों रुपया लगाना है वो इन जगह पे तो नहीं लगाएगा ना, इस जगह पे वो इस जगह पे लगाएगा, थोड़ा थोड़ा करके डाउन पे बॉटम पे उठा लेगा। वो देखें यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे इस जगह पे उसने, आप खुद नोट करेंगे आपको खुद समझ आएगी कि इस जगह पे माल उठाया जाता है, और यहाँ पे जब अच्छे वॉल्यूम्स लगना शुरू होते हैं तो मतलब प्राइस ऊपर गई है, प्राइस यहाँ पे ऊपर गई और थोड़ा सा ऑफ लोड कर लिया, देन यहाँ पे फिर उठाना शुरू कर दिया, फिर यहाँ ऑफ लोड किया अगेन, यहाँ पे फिर जब उठाया तो ये आप वॉल्यूम्स देख लें। ये फिर काम होता है इंस्टीट्यूशंस का, वो फिर जब चीज़ को चढ़ाते हैं वो फिर आपको नज़र खुद आती है। फिर आप देखें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स कम होना शुरू हो गए, कम होते 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 यहाँ पे किसी ने तो उठाए हैं ना, ये आप देख लें कितने कम इसमें वॉल्यूम्स हो गए थे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन। देन ये फिर वॉल्यूम्स जो हैं चलते चलते 14 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ 40 लाख तक ये 14 मिलियन सॉरी 1 करोड़ 40 लाख तक ये इसका वॉल्यूम चला गया। फिर वहाँ से ये वॉल्यूम अब इसमें कम होते 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 यहाँ पे भी तो आप कोई उठा रहे हैं ना इस तरीके से, तो आपको भी मेरी स्ट्रेटजी की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे कोई उठा रहा था तो यहाँ पे उन्होंने फिर इसे निकाला। फिर जब यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने सही तरीके से इसमें पैसे उठा के निकाल दिया, फिर यहाँ से वॉल्यूम गिरते गिरते ये चीज़ इख्तियार कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पे आप इस तरीके से उठाएं और इस जगह पे निकालें, तो फिर जो आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि फिर ये आपको दोबारा मार्केट ने मौका दिया। मार्केट ने कहीं नहीं जाना, ये दोबारा जैसे लोग 260 पे बेवकूफ़ हो बन गए थे कि हमने उठाएं, जिन्होंने 280 पे नहीं निकाला, मार्केट दोबारा 220 पे आ गई है, दोबारा उठाने के लिए आ गई है। तो मार्केट ने कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ मैं फिर बताता हूँ, लालच और डर जो इसने की, दोनों काम किए, वो मारा जाएगा। तो ये दोबारा एक फ़ेज़ आपको लिया है जहाँ पे आपको अच्छा मौका दे रही है मार्केट। आप यहाँ पे इस जगह पे आप इसको उठा सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उठा के फिर वेट कर लें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि ये आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं और ये आपको बॉटम पे इस वक्त आएंगे और आपको अच्छे गेंस ये इंशाल्लाह देंगे। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इसने जो अपनी रैली का हाई लगाया था, जो अभी लास्ट रैली थी, वो 134 से 135 के पास इसने अपनी रैली का हाई लगाया, और वहाँ से करेक्ट होता हुआ आपके सामने है कि इस वक्त 109 और 108 का इसने अपना लो लगाया है। 108 तक का इसने अपना लो लगाया है, जो कि इसका बॉटम है। अभी ये जो है 109, 111, 113 के पास ये ट्रैवल करता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, फिर दोबारा वही बता रहा हूँ, 1 महीना से 1.5 महीना 2 महीने इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके सुकून से बैठ जाएँ।
इंशाल्लाह ये आपको आने वाले दिनों में जो है इसका पहला टारगेट जो होगा वो 116 होगा, दूसरा 126-27, तीसरा टारगेट अगर आप इसमें रखते हैं तो 130 से 135 के बीच में ये आपको वहाँ पे इजीली, इसमें एक होता है ना कि थोड़ा टाइम ले, ये स्क्रिप्ट्स अभी सिर्फ रुके हुए हैं मार्केट की वजह से। वो मार्केट थोड़ा सा आपने देखे होगे उसके सेंटिमेंट्स मिक्स ट्रेंड है, एक स्क्रिप्ट जो है वो ऊपर जाई जा रहा है और दूसरा स्क्रिप्ट जो है वो नीचे जाके लोअर लॉक लगाता है। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को तो अभी क्लियर नहीं हुए क्योंकि वो अपनी क्लियर पिक्चर नहीं दे रही ना, तो इस वजह से ज़्यादातर डे ट्रेडर्स हैं या माल को उठा के इंस्टीट्यूशंस, अभी सस्ता माल है इसमें यकीनन बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है और ये ब्रेकआउट दे चुके हैं। आप देखें कि वो, ये आपको दिखाता चलो, ये ग्रीन कैंडल जो है ब्रेकआउट दे चुकी है, लेकिन मार्केट जो है इसने अपना जो हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 114 का लगाया था, लेकिन मार्केट ने अपने जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्लियर नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा अपने आप को फिर करेक्ट कर गया। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये इसमें अगर आप, वही फिर बता रहा हूँ कि 1 से 1.5 महीना 2 महीने अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएँ तो आपको हेल्थ इशू भी नहीं होंगे, आपको किसी किस्म की टेंशन भी नहीं होगी, आपको रात को नींदें भी सही आया करेंगी। तो मुझे मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने इतना पैसा यहाँ डुबो दिया है कि अब हम बिल्कुल डर चुके हैं, और डर इस तरह से गए हैं कि अब हमें समझ नहीं आती कि हम करें तो करें क्या। तो एक आपको बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर इन स्क्रिप्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लें और अपने आप के अंदर ही एक अपने ख़ुद को इंस्टीट्यूशन बना लें कि बाय किस जगह करना है और आपने बेचना किसको है। देखें, हमारे से आगे चाइना, और ये पूरी दुनिया में चाइना आगे क्यों चल रहा है, बात इतनी सी है कि उसे पता है कि बनाना क्या है और उसको बेचना कैसे है। तो वो भी बात आ गई, यहाँ पे भी आपने एक अपनी पॉलिसी को लेके चलना। सारी दुनिया चीज़ें बना रही है लेकिन बेचना सिर्फ चाइना को आता है। तो इसी तरीके से उसे पता है कि मैंने अपनी अमाउंट जो है वो कॉस्ट जो है उसको सस्ता कैसे करना है। इसी तरीके से जब वो सस्ता करेगा तो माल जो है वो आगे से बेच भी देगा। आपने भी जब माल यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप सस्ता उठा लेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि आप यहाँ पे बेचें, यहाँ बेचें, यहाँ बेचें या यहाँ बेचें, या इसको भी होल्ड करके आप ऊपर लेके जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बात है कि अगर आपने इस पॉइंट पे माल लिया तो यहाँ अगर आप बेचेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुनाफा ही होगा, नुकसान ही होगा। अगर इस पॉइंट से माल लेके आप यहाँ बेच दें या यहाँ पे माल लेके 130 पे लेके आप कह रहे हो नीचे जा रहा है तो 126 या 125 पे आप बेचें तो ये आपको नुकसान ही होगा। तो बेसिकली आपने याद ये रखना, जहन में बातें रखनी है कि माल सस्ते से सस्ता उठाना है। और इस वक्त डीजी के सी जो अपने बॉटम पे है, फ्लोर पे आया हुआ है बिल्कुल ये। तो अगर आप यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट कर दें तो इंशाल्लाह ये आपको आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा फास्ट स्क्रिप्ट है और ये अच्छे तरीके से एकदम अपनी ना रिकवरी की तरफ चला जाता है। तो इंशाल्लाह इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको देखते ही देखते ये अभी क्योंकि 110 के पास है तो ये 126 का अगर आप जहन में टारगेट भी रख लेना तो 16 रुपये आपको मिल जाएंगे बगैर किसी टेंशन के 1 महीने में। तो अगर आप 1000 भी इसमें लगा दें तो आपके सामने 16,000 तकरीबन आराम से बाहर आ रहेगा, 15 से 16,000 रुपये। 1000 मैं वैसे बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे, उठाने में आप जितना मर्ज़ी उठा लें, लेकिन ये है कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपको 1 से 2 महीने में आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से ग्रो करेगा आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे इंशाल्लाह। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड। अच्छा, सेंचुरी पेपर के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है और तकरीबन 100% इसकी EPS जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और इसने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है और आई थिंक बोनस भी किया है इसने। ठीक है, तो पहली बात इन्वेस्टमेंट वाला स्क्रिप्ट है, लेकिन आपको ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैपिटल गेन कैसे दे सकता है, तो ये आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इसमें डिविडेंड अवेल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कैपिटल गेन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये इस वक्त बिल्कुल अपने बॉटम पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल अपने बॉटम है इसका, यहाँ पे ही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, वही बात 1 से 1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट है, अभी ये 115 पे है, और इसका आपने जो सेल आउट का है, पहला इसका 124 का टारगेट है, अगर इसने 124 क्रॉस कर लिया देन 130 इसके पास इसका फाइनल टारगेट है। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये अभी क्योंकि इसका 1 महीना इसके पास है डिविडेंड का, तो लास्ट डेज में इसके अंदर एक अच्छी रैली बनेगी। तो अभी की जो ये जगह है इसमें बाइंग प्राइस के लिए बेस्ट जगह है। देखें, इसने 110 का अपना लो लगाया और लो लगाने के बाद अपनी क्लोजिंग जो है इसमें से विग बनाई थी, नीचे आके यहाँ पे इन्होंने माल उठा लिया और यहाँ पे लेके बैठ गए। अब वो इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए आराम से कि ये जब माल यहाँ पे आएगा हाफ लोड यहाँ हाफ जो है सेल यहाँ कर देंगे और हाफ जो है हम यहाँ पे सेल करेंगे, तो पूरी जो है अपनी इनकी सप्लाई हो जाएगी वो इस एरिया से तकरीबन 125 से लेकर वो 130 तक अपनी सप्लाई दे देंगे।
तो ये है कि फिर यहाँ पे भी कोई इनसे माल उठा रहा होगा, वो कौन होंगे? बेचारे इंडिविजुअल्स के एक चीज़ चल रही है चलो हम भी लें, वो यहाँ पे ले लेंगे और डिविडेंड अवेल करने के बाद जब नीचे आएगी चीज़ तो फिर वो कहेंगे हम यहाँ पे फंस गए थे, डिविडेंड लिया था, अब क्या करें? तो अक्ल वाला बंदा वो होता है कि यहाँ पे माल उठाए, अगर डिविडेंड यहाँ पे भी ले ले तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, डिविडेंड भी अवेल कर लिए, कैपिटल गेन भी अवेल कर लिए। तो असल जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में वो ऐसी ही होती है। बेशक आप डिविडेंड अवेल करें ना करें, लेकिन बैठे बिठाए आपको ये 15 रुपये की 10 से 15 रुपये आपको आराम से मिल सकते हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह एक से, फिर वही बात है कि 1 से 1.5 महीना आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। आप गाड़ी भी लेके बेचने के लिए वेट करते हैं, प्लॉट भी लेके बेचने के लिए वेट करते हैं, दुकानदार भी होता है, मिल का मालिक, फैक्ट्री का मालिक भी होता है, वो जब चीज़ बना ले तो वेट करता है कि कोई गाहक आएगा तो दूंगा। तो आपने भी यहाँ पे इंतज़ार करना कि गाहक आपका इस जगह पे बैठा हुआ है और आधा इस जगह पे बैठा है, तो आपने इन दोनों लेवल्स पे इसको सेल आउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस हम आपको लाजमी देते रहेंगे ताकि आपका साथ साथ आप प्रॉफिट में रहें और आप मार्केट में जो है वो अपना दिल बर्दाश्ता हो कि इससे आप साइड ना लें, बल्कि इसको अपना एक बिज़नेस बनाएं और यहाँ से आप अच्छे अच्छे गेंस हासिल करते रहें।